आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो शायद हमेशा के लिए एजुकेशन को बदल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ट्यूटर्स। तो क्या ये सीखने की दुनिया में एक नई क्रांति है या फिर सिर्फ एक और नया छलावा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचिए, इतिहास में ज्यादातर समय इस तरह की वन-ऑन-वन गाइडेंस सिर्फ राजकुमारों और बहुत पावरफुल लोगों को ही नसीब होती थी। ये एक ऐसा सपना था जो आम लोगों की पहुंच से बहुत बहुत दूर था। और अब सिलखान जैसे लोग हैं जिनका मानना है कि एआई इस सपने को हकीकत में बदल सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये विजन वाकई सीखने की दुनिया में एक जबरदस्त क्रांति लाएगा या फिर ये टेक्नोलॉजी के नाम पर बस एक और हाइप है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस विजन को समझते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ में है। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है खान मिगो। ये एक ऐसा एआई गाइड है जो स्टूडेंट्स को सीधे सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि उनसे सवाल जवाब करके सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सुकरात की तरह। अच्छा, तो जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि इस बार बात कुछ और है। ये टेक्नोलॉजी पिछली नाकाम कोशिशों से बिल्कुल अलग है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के जॉन बेली कहते हैं कि देखो, पिछली टेक्नोलॉजीज ने हमें इंफॉर्मेशन दी, लेकिन एआई हमें जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की सलाह देता है। मतलब ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं, बल्कि एक जानकार सलाहकार जैसा है। और अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि आज के एआई मॉडल्स में कुछ हैरान कर देने वाली नई काबिलियतें हैं। जरा सोचिए, एक एआई जो इंसानों से भी ज्यादा हमदर्दी दिखा सकता है, या जो एक वीडियो देखकर ये बता सकता है कि पढ़ाने का तरीका और बेहतर कैसे हो। ये सिर्फ टेक्स्ट में जवाब नहीं देते, बल्कि सीखने के लिए एकदम नए तरह के अनुभव भी बना सकते हैं। और ये बात कितनी सही है। इन अलग अलग फीचर्स को लेगो के टुकड़ों की तरह जोड़कर सीखने के लिए बहुत ही पावरफुल और नए नए टूल्स बनाए जा सकते हैं। और हाँ, शुरुआती रिसर्च भी काफी उम्मीदें जगा रही हैं। एक स्टडी में तो ये पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने एक कस्टम एआई ट्यूटर का इस्तेमाल किया, उन्होंने लगभग 2 गुनी तेजी से सीखा। और देखिए, ये उम्मीद ऐसे वक्त में जगी है जब हमारा एजुकेशन सिस्टम कई चुनौतियों से जूझ रहा है। 2022 में लगभग 28% स्टूडेंट्स लगातार स्कूल ही नहीं आ रहे थे। ऐसे लर्निंग क्राइसिस को देखते हुए एआई जैसे नए तरीकों को आजमाने की जरूरत और भी जरूरी लगने लगती है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो लोग शक कर रहे हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी से क्रांति लाने का वादा पहले भी कई बार किया जा चुका है। कॉलमिस्ट जॉन वार्नर कहते हैं कि ये तो चार्ली ब्राउन वाले कार्टून जैसा है, जहां हर बार लगता है कि इस बार गोल हो जाएगा, पर होता नहीं। मतलब इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े वादे करने वाली कई एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज ने आखिर में निराश ही किया है। और इसका एक लंबा इतिहास रहा है, चाहे वो कैंडी देने वाली मशीनें हों या शुरुआती एआई। एक ऑटोमेटिक ट्यूटर बनाने का सपना इंसान के सीखने की जटिलता के आगे बार बार टूटता रहा है। वार्नर का तर्क है कि ये सारे एआई ट्यूटर अपने पुराने साथियों की तरह ही सीखने को एक सीधी सपाट चीज मानकर चलते हैं, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जबकि असल में सीखना वो तो एक गोले की तरह है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, 3 डायमेंशनल। ये कोई सीधा रास्ता नहीं है। सीखने वाला कभी भी किसी भी दिशा में जा सकता है, आगे, पीछे, ऊपर या तिरछे। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है स्टूडेंट इंगेजमेंट, यानी छात्रों का जुड़ाव। महामारी से पहले के डेटा को ही देखें तो 1/4 स्टूडेंट स्कूल से पूरी तरह से कटे हुए थे। और जब स्टूडेंट्स से पूछा गया कि उन्हें सीखने में सबसे ज्यादा मजा किस चीज से आता है, तो जवाब में इंसानी पहलू सबसे ऊपर थे, जैसे कोई दिलचस्प टॉपिक या एक शानदार टीचर। टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे थी। तो भाई, जब एक तरफ इतनी उम्मीद है और दूसरी तरफ इतना शक, तो फिर रास्ता क्या है? हम जिम्मेदारी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो अब बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रही, बल्कि इन जरूरी और नैतिक सवालों की हो गई है जिनका सामना स्कूलों को करना ही पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ टूल के बारे में नहीं है, बल्कि उसके सही इस्तेमाल के बारे में है। और आखिर में सारी बातचीत घूम फिरकर क्लासरूम में मौजूद उस इंसानी कनेक्शन पर आ जाती है जिसकी जगह शायद कोई मशीन कभी नहीं ले सकती। तो छलावे और उम्मीद दोनों की ही संभावना असली है, और ये सीखने का भविष्य हमारे हाथों में है। असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं।